आदेशम। चूँकि आज जो स्थिति है कोरोना काल की, और ऐसे नहीं है कोरोना काल की ही स्थिति है, यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, युवा हैं और एक विद्यार्थी का जीवन यापन कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ें और किस प्रकार पढ़ के आप एक बार पढ़े में या कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, या एक बार पढ़ने में ही आप उसको पूर्णतः याद कैसे रख सकते हैं, कैसे पढ़ें और आप उसको न भूलें, ये हम इस वीडियो में बताएंगे कि पढ़ना किस प्रकार है जिससे आप भूलें भी ना उसको कभी भी। तो आपने देखा होगा, ये मेरा निजी अनुभव है कि जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद जब मैं 3-4 साल तक इस अवस्था में था कि थोड़ा योग की ओर अग्रसर था, तो उसके बाद जब मैंने पढ़ाई की ओर बढ़ा और डिग्री लेने के लिए आगे बढ़ा, तो मेरा जो कह सकते हैं आपकी जो 3-4 महीना था वो इस प्रकार गुजरा कि मैं अव्यवस्थित था। मेरी मनोवृत्तियाँ जो थी वो अलग अलग दिशाओं में भाग रही थी। मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो एकदम बदल चुका था, क्योंकि जब मैं पहले जब योगावस्था में था, जब ध्यान साधना की ओर था, तो जब मैं पढ़ता था, स्वाध्याय करता था या किताबों का अध्ययन करता था, तो जिस किताब को मैं पढ़ता था लगभग एक दिन में 50 से 60 पेज या 100 पेज मैं पढ़ लेता था। और एक पुस्तक में लगभग जो 400-500 पेज की पुस्तक रहती थी, 5-6 दिन में ख़त्म कर देता या 8-10 दिन में ख़त्म कर देता था। और उस विषय वस्तु को या उस पुस्तक के विषय में जो मेरी जानकारी थी या मेरा जो अनुभव था या जो मैंने पढ़ा था, उसके विषय में जो मेरी स्वयं के सुझाव थे या सारांश, जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो पढ़ा था उसके विषय में मेरा जो अपना अनुभव था और अपने माध्यम से जब मैं उसको सबके सामने रखता था अपने उस विषय को, तो मेरे को हर एक विषय वस्तु जो उसका मूल था वह मेरे को पता होता था। आपने पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक पुस्तक 1 घंटे में 700 पेज की पुस्तक को पढ़ लिए थे और उनको हर पेज के विषय में पता था कि इस पेज में ये लिखा है। मैं उतना तो नहीं था, किंतु ये बता सकता था कि इस विषय वस्तु का मूल क्या है, इसका आधार क्या है और इसमें क्या क्या विषय वस्तु या क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, मूल जो हैं, तथ्य जो हैं, वह मैं बता सकता हूँ। तो जब मैंने धीरे धीरे करके जब मैंने पुस्तकें पढ़ी, तो मेरे को सब समझ में आया और मैंने जो पढ़ता था वो मेरे को याद भी होता था। किंतु जब मैंने कहा कि फिर से पढ़ाई शुरू की और दाखिला लेने के लिए प्रेरित हुआ, तो मैंने जिस विषय वस्तु की ओर बढ़ा, तो उस विषय वस्तु की मूल जो पुस्तकें थी और जो कक्षा की पुस्तकें थी वह पढ़नी शुरू की। तो मेरी जो स्थिति थी वह बिल्कुल परिवर्तित हो गई, बिल्कुल बदल गई। मैं जो पहले मैंने कहा 50-60 पेज जो मैं एक दिन में पढ़ लेता था और मेरे को वह पूर्णतः समझ में आता था और याद भी होता था, किंतु जब मैंने बाद में वही विषय वस्तु जो है केवल परीक्षा के लिए के तरीके से और साक्षरता या उस कक्षा के हिसाब से पढ़ने लगा, तो मैं लगभग एक जो अध्याय था उसको भी एक दिन में ख़त्म नहीं कर या 3-4 दिन में भी ख़त्म नहीं कर पाता था और वह मेरे को याद भी नहीं होता था, क्योंकि मैं उसको याद करने के तरीके से पढ़ता था। यदि मैं कहूँ कि मैं जब उसमें बैठने पड़ता था तो मेरे को ये होता था कि ये प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, यह प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को समझ करके उसका उत्तर डिटो याद करना, मतलब जैसा है वैसे ही पढ़ के रटना और याद करके उसको वैसे ही कैसे लिखें और कैसे अधिक नंबरों की ओर मेरा जो झुकाव था वह बहुत अधिक था कि कैसे नंबर लाने हैं या कैसे इसको पास करना है या कैसे नंबर को बढ़ाना है। तो मैं उसको जो प्रश्न थे, प्रश्नों के हिसाब से और केवल याद करने के हिसाब से उसको पढ़ता था, रटने के हिसाब से पढ़ता था। तो मेरा जो एक अध्याय था वो लगभग 8-10 दिन में भी ख़त्म नहीं होता था, और जब ख़त्म भी हो जाता था उसके बाद मैं जब दोबारा उसको देखता था तो मेरा जो अपना जो विचार था वह उससे भिन्न होता था, क्योंकि मैं अपने समझ से पढ़ता था। तो मेरी जो समझ का उत्तर होता था वह दूसरा होता और उसमें जो उत्तर था वह दूसरा लिखा होता। तो मैं भ्रमित हो गया। 3-4 महीने मेरे इस प्रकार ही गुजरे, तो मैंने फिर उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, पढ़ना अलग चीज़ है, साक्षरता अलग चीज़ है। यदि मेरे को विद्या लेनी ही है तो मैं जो पुराना तरीका था मेरा, जो मैंने 3-4 साल अपनाया कि स्वाध्याय द्वारा और स्वयं पढ़ करके, तो उससे मेरे को बेहतर समझ में आता था। और जो मैं याद करता था
वह बेहतर तरीके से मैं समझा सकता था और मेरे को वो हमेशा याद रहता था, क्योंकि मैं उसको पढ़ने के तरीके से पढ़ता था। जैसे आप मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी को आप एक बार पढ़ लें तो कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि वो कहानी के तरीके से आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ना कि याद करने के हिसाब से। जब आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसको भी कहानी की तरह पढ़िए, उसमें जो चरित्र हैं उनको अपने स्थान पे रख के देखिए, उनके स्थान पे आप स्वयं को रख के देखिए। या जो आप जैसे अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये घटना यहाँ हो गई, अचानक से आपको कोई पूछता है कि वहाँ कोई घटना हुई थी कि आपको पता है, तो आप तुरंत बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता है, मैंने आज पढ़ा है, और वह घटना आप तुरंत बता देते हैं। कैसे? क्योंकि आप पढ़ते हैं, उसको रटते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं। तो वही आपको अपने जीवन में यदि एक बार पढ़ा हुआ याद रखना है और हमेशा के लिए आपको अपने जीवन में उसको उतारना है, तो आपको वह चरित्र अपनाना पड़ेगा। उस चीज़ में केवल उसको पढ़ने के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ना कि याद करने के हिसाब से। यदि आप एक श्लोक को पढ़ने के हिसाब, यदि आप एक कहानी को पढ़ने के हिसाब से पढ़ें और एक कहानी को आप याद करने के हिसाब से पढ़ें, तो आपको फ़र्क अपने आप महसूस होगा कि आप जो पढ़ने के हिसाब से पढ़ रहे हैं वह आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, या एक ही बार में आपको उसका अनुभव मिल जाएगा। और आप उसको अगर किसी के सामने रखते हैं तो आप वैसे बिल्कुल वैसे ही तो नहीं रख सकते, लेकिन उसके जो उसके पात्र हैं और उसके जो शीर्षक है, जो उसका एक चरित्र है और उसका जो एक अपना एक आकार है, उस आकार को आप उसी प्रकार रख सकते हैं। भले थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन उसका चरित्र और मूल जो है वही रहेगा। किंतु आप याद करने के हिसाब से पढ़ें तो आप देखेंगे कि आप जो चरित्र यहाँ पे रख रहे हैं, वही चरित्र आप दूसरी जगह अलग तरीके से रख रहे हैं। जो आप यहाँ पे चरित्र याद किए हैं, वह दूसरा चरित्र वहाँ पे आप भूल गए हैं। तो आप अपने आप भी अनुभव करेंगे कि याद करने से जो है हम बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ के जो याद कर लेता है, रट लेता है, उसको याद हो जाता है, वो ऐसे बहुत कम हैं लोग हैं। किंतु जो पढ़ने के हिसाब से पढ़े, तो बहुत ऐसे सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 10वीं या 12वीं क्लास में फेल हुए हैं, लेकिन आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने इस माध्यम से ही पढ़ा कि पढ़ने के हिसाब से पढ़ा और आगे बहुत अच्छे नंबर। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी कि जिसमें हमारा गुण हो, जो हमारे गुण हैं उसकी ओर बढ़ें, तो स्वयं आप देखेंगे कि आप अपने गुणों की ओर जब बढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को और अधिक तरीके से बेहतर कर सकते हैं। यदि आप किसी कार्य में माहिर हैं तो उस चीज़ की ओर बढ़िए, उसमें ही आपका सब कुछ निर्धारित होगा, आपका भविष्य उसमें बेहतर होगा। बजाय इसके कि आप दूसरा क्षेत्र अपना रहे हैं जिसमें सब कुछ है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छा वो सब कुछ अच्छा है, किंतु आपका मन उसमें नहीं लग रहा है। जैसे आपको एक बताते हैं कि आप मान लीजिए कोई इंजीनियर बने और आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको सब कुछ अच्छा है, किंतु आप बनना चाहते हैं एक डॉक्टर और आप बन गए इंजीनियर। किस लिए? कि पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। किंतु वहीं एक जो अन्य विद्यार्थी था वह आपसे बिल्कुल नीचे था, मध्यम वर्ग का था, मध्यम नंबर लाता था, किंतु वह इंजीनियर बन गया आपके ही उसमें कंपनी में, और आपके ही नीचे काम करने लग गया, लगभग 3-4 पद नीचे। आप जिस पद पे थे वह बहुत ऊंचा पद था, किंतु जो नीचे था वह 3-4 पद नीचे था। आप देखेंगे कि 3-4 साल बाद, जब 4-5 साल बाद आप देखेंगे कि आप उससे एक पद ऊंचा बढ़ेंगे, अपने पद से केवल 1 या 2 पद ऊंचे बढ़ेंगे, और वह क्योंकि उसका मन उस चीज़ में लगता है, वह उस चीज़ में गुणवान है, उसका गुण जो है उसमें ही, उसका मन उसमें लगता है, वह उस चीज़ के लिए जीता है और वह उस चीज़ में बेहतर कर सकता है। तो वह देखेंगे कि आप जो 4-5 साल में 2 पद बढ़े हैं, वो अपने आप को उसने इतना सुदृढ़ कर दिया, उस चीज़ में उतना आगे बढ़ा दिया कि वह आपके ही पद के बराबर आ गया। कैसे? क्योंकि उस चीज़ में उसका गुण है, वह उस चीज़ को अनुभव के साथ कर रहा है, उस चीज़ को मन के साथ कर रहा है, उस चीज़ को आनंद के साथ कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा एडिसन, वह इतना पढ़ा लिखा नहीं था, 2री-3री तक भी नहीं पढ़ा था। आपने सुना होगा जेम्स वॉट, और आपने ऐसे बहुत ही आइंस्टीन देखिए, ऐसे ऐसे आपके सामने उदाहरण हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, वह तो 10वीं फेल है। आपने रामानुजन को सुना होगा, जिसने गणित का जो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने 300 सूत्र ऐसे सूत्र लिखे हैं जिनको अभी तक भी कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन वह केवल गणित में ही आगे थे। तो 10वीं फेल होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अपने गुणों को वैसे ही बरकरार रखा, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में रहे, और आगे बढ़े, और आज इतना बड़ा नाम है उनका। तो अपने गुणों की ओर बढ़िए, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण है। मेरे अंदर जो गुण था मैं उस ओर बढ़ा, तो
मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। भले आप पद प्रतिष्ठा न पाएँ, लेकिन आप अपने में आनंद महसूस करेंगे, आप अपने में संतुष्ट रहेंगे। और मुक्ति का एकमात्र साधन संतुष्टि है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं और प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं और सर्वगुण संपन्न रहना चाहते हैं, तो आप अपने गुणों की ओर बढ़िए, संतुष्ट होना सीखिए, क्योंकि संतुष्टि हर किसी को नहीं मिलती है। बड़े से बड़े इंसान को भी संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वह चाहता है कि और धन कभी ख़त्म नहीं होता है, जो नंबर है वह बढ़ते रहता है। यदि आप मान लीजिए कोई अधिकारी हैं, यदि आप पुलिस विभाग में ही हैं, जब आप एक आईपीएस बनते हैं तो आपका मन करता है कि आईपीएस बन के मैं एक सीईओ बनूं। सीईओ बन गए तो तब डीवाईएसपी, फिर डीवाईएसपी से आपका मन करता है कि नहीं, मेरे को एसपी, फिर एसएसपी, फिर आईजी, फिर धीरे धीरे करके यदि आप एडीजी से भी नीचे की रैंक से आप कह सकते हैं कि आपको सेवानिवृत्त कर दिया गया, तो आपका मन रहेगा कि मैं एडीजी क्यों नहीं बना। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं। किंतु जब आप केवल एक विभाग के पुलिस में आने के लिए ही आप सब कुछ कर रहे थे और पुलिस में आने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगी कि मैं पुलिस में हूँ अब, तो आप फिर पद प्रतिष्ठा के हिसाब से नहीं चलेंगे, फिर आप संतुष्टि के हिसाब से, क्योंकि आप संतुष्ट हो चुके हैं और उसमें आप बेहतर काम कर सकते हैं फिर जो आपका काम है, क्योंकि आप उसमें आनंद लेने के साथ काम करेंगे। लेकिन आप अगर पद प्रतिष्ठा और धन के लिए काम करेंगे तो फिर आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। केवल उस पद प्रतिष्ठा और अपने आप को केवल उस चीज़ के लिए ही आगे बढ़ेंगे कि मेरे को ये मिल जाए बस। और कभी भी कहते हैं ना कि अपेक्षा जिस चीज़ की होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। बिन मांगे सब मिले, मांगे मिले न मौत। बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप संतुष्ट हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप बने हैं। चाहे आप उसको आसक्त से कीजिए, अनासक्त भाव से कीजिए। आसक्ति से करेंगे तो फंसे रहेंगे उस चीज़ में, अनासक्ति भाव से करेंगे, योग का मार्ग अपनाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता का मार्ग अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप मुक्त हैं। और स्वतंत्र होना ही मनुष्य की मनुष्यता है। यदि आप बंधे हैं किसी चीज़ से, जैसे आपने 3 इडियट देखा होगा कि ऊंचू आंगड़ू किसी चीज़ से बंधा नहीं था, वह डिग्री से भी बंधा नहीं था, वह एक साइंटिस्ट बना, बहुत ऐसा इतना बड़ा साइंटिस्ट बना कि उससे जो क्या नाम था उसका, चतुर्थ जो था उसके नीचे था, जो वह सोचता था कि मैं नंबर लाने के कारण आगे बढ़ूं और नंबर के प्रति वह रहता था और केवल पद प्रतिष्ठा के प्रति। लेकिन वह खोज के प्रति, वह अपने गुणों को आगे बढ़ाने के प्रति, वह केवल अपने गुणों की और अपने को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ता था। वह जिस और बढ़ा वह उसका गुण था, वह उस चीज़ में आनंद लेता था, इसलिए इतना बड़ा साइंटिस्ट बना कि चतुर भी उसके सामने छोटा सा लगने लगा। लेकिन जब आप चतुर की तरह बनते हैं तो आप केवल अपने पद प्रतिष्ठा और धन के लिए बनते हैं कि ये चीज़ मेरे को प्राप्त हो जाए, ये और अपेक्षा हर चीज़ की होती है। जब अपेक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है, आप चाहे रावण की तरह महान इतना बड़ा बन जाइए, लेकिन फिर भी अपेक्षा रहेगी कि ये चीज़ मेरे को क्यों नहीं बनी, मैं सर्वशक्तिमान बनूं, सबसे ऊपर बनूं। लेकिन जब आप संतुष्ट हैं तो आप चाहे एक सिपाही रहें या आप एक प्रधानमंत्री रहें या उससे भी बड़ा कुछ रहें, तो आप तब भी संतुष्ट रहेंगे और वह चीज़ आपको अवश्य मिलेगी जिस चीज़ के आप लायक हैं, चाहे आप संतुष्ट रहें न रहें। संतुष्ट रहेंगे तो आप उस चीज़ में ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। असंतुष्ट रहेंगे तो चाहे आप कितना भी बड़ा पद कर लीजिए, चाहे आप कितना भी ज़्यादा योग कर लीजिए, ध्यान में बैठ लीजिए, आप विश्वामित्र की तरह भटकेंगे ही। आपको कोई ना कोई उर्वशी और मेनका जैसी माया आपको मोहित कर लेगी और आप अपने पद से पदच्युत होकर अंत में इसी उसमें भ्रमण करते रहेंगे और मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र। आप सांसारिक जीवन में रह के भी मुक्त हो सकते हैं और योग की ओर आकर ही बस आपको अपनी दिशा में प्रेरित होना है, अपने गुणों को समझना है, अपने गुणों को जानना है। और उस गुणों को जानने के लिए आप तभी जान सकते हैं जब आप अपने गुणों को सही तरीके से प्रयोग कीजिए। आप जिस चीज़ में आपकी लगन है, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ की ओर आप प्रेरित हैं, जिस चीज़ में आपको करने में आनंद आता है, चाहे वह पत्थर घिसने में हो, सफाई करने में हो, सेवा करने में हो, चाहे किसी चीज़ में भी हो, भले आपका छोटा पद होगा, आप छोटे होंगे लेकिन आप संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट हैं तो समझिए मुक्त हैं, क्योंकि आप अपने तरीके से उसको करेंगे। यदि मेरा काम है कि मैं सफाई करूं तो मैं कभी भी सफाई कर सकता हूं। यदि मेरे को आनंद आता है सफाई करने में, मैं 2 घंटे का काम 10 घंटे में निपटा सकता हूं। यदि मेरे को आनंद आता है तो मैं 10 घंटे भी काम करूंगा, तब भी मैं खुशी खुशी रहूँगा, आनंदित रहूँगा। यदि मेरे को सफाई करने में बेकार लगता है और वह मेरा काम है, तो मैं चाहे
1 घंटा भी करूं तो मेरे को उस काम करने में मन नहीं लगेगा, और वह जो काम है मेरा, जो मेरे को सही तरीके से करना चाहिए और जिस काम को एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, उस काम में फिर वो अच्छाई नहीं दिखेगी। और यदि मैं आनंदित तरीके से अपने काम को करूँ, जिस चीज़ में मेरा मन है, जिस चीज़ में मेरे को आनंद मिलता है, तो वह यदि मैं काम अपने मन के हिसाब से करूं और अपने आनंद में करूं, तो अगर आप अपने आनंद में ही वह काम करते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति जो उसको देखने वाला होगा उस काम को, तो वह अपने आप ही उसको एहसास होगा कि ये काम इसने इतने अच्छे तरीके से करा है कि ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस काम के लिए बने हैं। यदि कोई सेवा भी है तो उस सेवा के लिए आप बने हैं। जैसे आपने सोनू सूद के विषय में सुना होगा, तो सोनू सूद जी जो थे, उस काम के लिए वही एक सही माध्यम थे, क्योंकि भगवान ने उनको एक सही माध्यम बनाया, और वह माध्यम केवल वही बन सकते थे। वह उस गुण के लिए या उस काम के लिए वही सही व्यक्ति थे, इसलिए उनको वही व्यक्ति बनाया गया। यदि कोई जैसे महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यदि वह उस काम को कर रहे हैं तो वह उस काम के लिए सही व्यक्ति हैं। यदि मोदी जी हैं तो मोदी उस काम के लिए सही व्यक्ति हैं। यदि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए सही व्यक्ति हैं। इसलिए अपने आप को बेहतर करने के लिए उस काम को संतुष्टि से कीजिए, अनासक्त भाव से कीजिए। यदि आपको संतुष्टि नहीं है, अनासक्तता नहीं है, अपेक्षा है किसी चीज़ की, तो आप श्रीमद् भगवत गीता एक बार अवश्य पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बस आपको एक अध्याय रोजाना पढ़ना पड़ेगा, दिनचर्या में उसको लाना पड़ेगा, उस चीज़ को अनुभव करना पड़ेगा, उस चीज़ की ओर प्रेरित होना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यदि आप गीता को अपने जीवन में उतारें तो एकमात्र गीता बहुत है। यह एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, सभी धर्मशास्त्रों का मूल यदि हम कहें तो गीता ही है। और गीता एक ऐसा माध्यम है जो आपको सभी कालों में संतुष्ट करेगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देगा और आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। आपके अंदर उपेक्षित भाव लाएगा कि किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो जो आपको मिलना है वो अवश्य मिलेगा, चाहे उसको आप संतुष्टि से करें, अनासक्त से करें, या आप आसक्ति से करें और असंतुष्ट होकर करें। मिलना आपको वही है, लेकिन आप जब आसक्ति से करेंगे और अपेक्षित भाव से करेंगे तो क्या पता जो आपको फल उपेक्षित भाव से और संतुष्ट भाव से मिले या अनासक्त भाव से मिले, उससे कम ही मिलेगा, अधिक नहीं। लेकिन आप जब अनासक्त भाव से और उपेक्षित भाव से करेंगे तो उस फल का आपको बढ़कर ही वह फल मिलेगा। तब आपके अंदर फल की चिंता नहीं होगी। फिर आप अपने आनंद के लिए करेंगे, आप अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे, और जब जहाँ आप संतुष्ट हैं वहीं आपको मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति आपको कहीं भी मिल सकती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थल में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे आप संन्यास आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में, या गृहस्थ आश्रम में, या योगी हो, चाहे अगर एक योगी असंतुष्ट है अपने से और वह उस चीज़ में आनंद अनुभव नहीं कर रहा है, वह उस चीज़ के प्रति समर्पित नहीं है, तो वह चाहे कितना भी बड़ा योगी हो असंतुष्ट ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे योगी हैं। आप आसाराम बापू जी को ही ले लीजिए, वो इतने बड़े संत थे, महात्मा थे, लेकिन अपने मन को नहीं जान पाए, अपने मन के प्रति समर्पित भाव नहीं रख पाए, वो आसक्त हो गए, अपेक्षा रहेगी उनकी, एक स्त्री के प्रति मोहित हो गए। चाहे वह कैसे भी हो, आज जो जेल में है वह उनके कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि जो आप गलत करते हैं वह उसका फल अवश्य मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। आदेशम।